और नए भारत का अमृत कलश। बलजी और बुर्जी मेवाड़ क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन अक्सर इन्हें डाकू और डकैतों के रूप में ही जाना जाता था। लेकिन दिलचस्प जानकारी यह है कि बलजी और बुर्जी दोनों सिर्फ अमीर और शक्तिशाली लोगों से ही उनकी संपत्ति छीनकर गरीबों और मजबूरों की सहायता किया करते थे। कभी डरते नहीं थे, हर युद्ध में विजयी होते थे। उन्होंने एक लंबी लड़ाई अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ी है। देखते हैं कि इस दिलचस्प कहानी को अपने गायन में कैसे उतारते हैं। प्लीज वेलकम बीकानेर राजस्थान से मीर जुल्फिकार। सुन जो ध्यान लगा, सुन जो ध्यान लगा रे। सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे, सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे। मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो, मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो जी। सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे, सुन जो ध्यान लगाए मार जा, सुन जो ध्यान लगाए रे। मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो, मैं आज सुनाऊं वार्ता वीरारियो जी। अरे बल्ला बुरा नाम चिनारो, बल्ला रे बुरा नाम रे, बल्ला बुरा नाम चिनारो, बल्ला रे बुरा नाम रे। शेखावत दोरा मायने मानोड़ाओ, शेखावत दोरा मायने मानोड़ाओ। अरे नहीं से ताय अन्याय झूठी और अंग्रेजारो राज रे, नहीं से ताय अन्याय झूठी और अंग्रेजारो राज रे। करता निर्धन री सहायता हाथा सुओ, करता निर्धन री सहायता हाथा सुओ ओ जी। क्रांति वीर भरती अरे होया क्रांति वीर रे, हाँ होया क्रांति वीर भरती अरे होया क्रांति वीर रे, होया क्रांति वीर रे। शेखावत बलजी भूरजी भायोड़ाओ, शेखावत बलजी भूरजी भायोड़ाओ हो जी। मोद सूरण माइयो, सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो। मरण रे कर बार जगत में, मरण रे कर बार रे, मरण रे कर बार जगत में, मरण रे कर बार रे। सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो, सूरा कई डरे मोद सूरण माइयो। ओ रण माइयो, रण माई, रण ओह मीर जुल्फिकार। सो कैलाश जी आपसे स्टार्ट करेंगे। मनोज भैया, ये कुल 18 साल का बालक है। ये बावला है, बावला। भगवान ने इसके अंदर संगीत भर के ही जन्माया, बस कि तुझे कुछ और दूं न दूं। एक यहाँ विशुद्धि चक्र में ऐसा तेरे अंदर ज्योति डाल दी मैंने
कि बस तू अब छू दे जिसको तो वो पारस पत्थर। आज ये वीर रस में गा रहा है, वरना कभी कभी तो आध्यात्म के और इतना उड़ा देता है बिल्कुल मन को। वाह जी वाह, बने रहो भैया। वाह जुल्फिकार मेरे भाई, तुमने वीर रस में गाया और तुम खुद भी वीर हो, शूरवीर हो, पराक्रमी हो। जिस तरह बाधाओं के पर्वत पार करके तुम इस मंच तक पहुंचे हो वो अपने आप में एक मिसाल है। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, अरे पर्वत तू कल तक जिसकी लाचारी पे हंसता था, तेरी चोटी पे बैठा है वही बैसाखियां लेकर। आह, इस पराक्रम को मेरा प्रणाम है दोस्त, जियो। शुक्रिया सर। मीर जुल्फिकार जी हमेशा की तरह फैबुलस। और ये मैं सोच रही थी जब आप गा रहे थे, दिस सॉन्ग इज इन अ वेरी हाई स्पीड, यू नो, उसका टेम्पो तो एकदम टक 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 टक, दिस इज, बट उसमें भी राग आधारित है। यही इंडियन म्यूजिक ना, हमारा जो म्यूजिक में जो मेलोडी है, मेलोडी कोई छोटी चीज़ नहीं है, दिस इज अ बैकबोन ऑफ इंडियन म्यूजिक। और जब हम ये भूल के वी आर ट्राइंग टू इमिटेट समथिंग एल्स, देन इट इज़ नॉट अस, यू नो व्हाट आई मीन। तो आप वो आइडेंटिटी रख के ऐसा इम्पैक्ट बना दिया, कमाल हो, अमेजिंग। मीर जुल्फिकार, आपके बारे में क्या ही बोलूं, बिकॉज हर बार आप जो भी गाना अटेम्प्ट करते हैं इतना माइंड ब्लोइंग करते हैं। बिकॉज आज भी ये गाना जो गाया आपने, वीरता, तो वीर रस, आपने वही वीरता दिखाया एक्चुअली गाने में। बहुत अच्छा गाया, बहुत जो इस वीर रस में चाहिए था एकदम भर भर के दिया आपने, और उसी जोन में जो एक दबंग के साथ परफॉर्म किया, हैट्स ऑफ। तो अपनी मासूमियत ऐसी बनाए रखिए, और आपकी मासूमियत से चलते हैं देवो सर की तरफ और जानते हैं कि आपकी मासूमियत की गायकी के लिए उन्होंने जो है कितने अंक दिए आपको। क्या बात है, 10 पॉइंट्स। और इसी के साथ स्नेहा जी 10 पॉइंट्स। अरे गायत्री जी ने भी 10 पॉइंट्स दे दिए, 30 के 30 अंक मिल गए। लेकिन शंखनाद जो है वो तो हमारे माननीय श्री कैलाश खेर जी के पास में है, और वो बजेगा तब टाइम वी टेल। टाइम विल टेल। चलिए इसी के साथ एक चीज जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी के लिए जो है आप एक योद्धा हैं, आपके लिए जानना चाहते हैं आपसे कि वो कौन है योद्धा जिसको आप मानते हैं अपनी जिंदगी का। सर, सभी आदरणीय मेरे बेटे हैं, सभी को मैं अपने दिल से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे सबसे बड़े योद्धा मेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं है सर। क्योंकि लाइफ में बच्चे का ग्रो होता है 0 से लेकर 25 की उम्र तक हो जाता है, वो माँ बापू के अंडर में होता है सर। और इस 25 साल में जितनी भी जंग जितनी भी होती है वो बेटे के लिए, औलाद के लिए माँ बाप ही लड़ते हैं, और कोई बीच में नहीं आ सकता उस जंग के सर, कितनी भी कठिनाई हो। और वो कठिनाई माँ बाप के सिवा कोई नहीं सहन कर सकता सर। तो मेरे पापा से बड़ा योद्धा मैं किसी को नहीं मानता। तो मुझे कभी गिरने नहीं दिया इन्होंने लाइफ में। हालांकि मैं कमज़ोर हूँ बट गिरने नहीं दिया कभी इन्होंने। जुल्फिकार, आप कमजोर बिल्कुल नहीं हैं। जिसके साथ पिता नाम की महाशक्ति लगी हुई है वो कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। क्या बात। सर मैं चाहता हूं आप स्टेज पे जाएं। जी जी जी। बैठिए। सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ मैं, और ना मुझे इतना बोलना आता, बस जो आत्मा से बोलूँगा वो सच्चाई बोलूँगा मैं आपके सामने। इस बच्चे ने 5 साल से मेरे पापा के साथ में रियाज किया, तो वो फोत हो गए पापा, तो ये मेरे पास में फिर वो वापस आ गया। तो मुझे जैसा आता था मैं इसे सिखाता हूँ। एक दिन क्या हुआ सर के सभी काम करते हैं घर में, तो नौकरी वगैरह भी बाज़ार में लगते हैं कहीं, तो इसने सोचा कि मैं भी जाके कहीं काम करूं। पापा परेशान हो रहे हैं, तो इसने क्या किया सर के एक डेंटिस्ट की दुकान है, डॉक्टर, उसके पास जाके ये नौकरी मांगने लगे उससे।
हालांकि उसे पेड़ ही नहीं चढ़ा जा रहा था, तो भी वो अपने यहाँ पर हाथ रख के चढ़ रहा था। और वो डेंटिस्ट के पास में गया कि मुझे कुछ नौकरी दे दो, मेरे पापा परेशान हैं। तो वहाँ गया और उसने बोला कि हाँ तू बैठ यहाँ। इसको 3,000 रुपये मैंने उसने ये नहीं देखा कि इसकी पैरों की हालत क्या है, ले गए वहाँ पर बैठ गया। जब ये उसने बोला ना कि ये मैं जा रहा हूँ और तू दुकान का ध्यान रखना, तो ये झाड़ू पड़ा है, झाड़ू मार देना। तो ये झाड़ू मारने लगा तो वहीं गिर गया, फिर इससे उठा नहीं गया वापस। मुझे नहीं पता था कि ये नौकरी मांगने गया लगा है, मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं था। तो ऐसे हालातों से ये गुजरा। फिर इसने कहा कि मैंने इसको बोला कि तू ऐसा काम मत कर, क्यों जा रहा है तू, जब मैं कमा रहा हूँ तू पढ़ रहा है, सभी करे, तू ऐसा काम क्यों कर रहा है। तो उसने वो छोड़ दिया और फिर दोबारा इसी काम में लग गया। मेरी जो दिल की सच्चाई की बात थी वो मैं आपसे बता रहा हूँ। मनोज जी, ये पिता और बेटे का जो रिश्ता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वहां जी प्लीज मनोज जी प्लीज, यहाँ ये मनोज जी प्लीज। धन्य हैं आप। मैं सर की बात सुन रहा था और मुझे सिर्फ एक ख्याल मेरे मन में आ रहा था कि पिता सचमुच बाजुओं पे बंधा हुआ वो तावीज़ है। जब तक ये तावीज़ बाजू पे बंधा हुआ है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता हमारा। जब तक ये झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बहुत भावुक कर दिया है हम सबको आपने, कुछ कहने को नहीं है मेरे पास। लेकिन जितने सपने आपने जुल्फ़िकार के लिए देखे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि मां सरस्वती एक एक सपना गिन गिन के चुन चुन के पूरा करेंगी। धन्यवाद। थैंक यू मनोज भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, शंखनाद के लिए इंतजार जैसे कि हमको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीर जुल्फिकार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश